दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं यहाँ पर श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम पर। और आज हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको यात्रा करवाते हैं श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम की। और अंदर चलते हैं। ये देखिए, ऊपर भी बोर्ड देखिए। और ये है रोग दोष कुदरती उपचार केंद्र। तो आपको अंदर ले चलते हैं इसका दिखाने के लिए। अंदर आइए आप। तो बहुत बड़ा ये धाम है और ये काफी वर्षों से ये धाम चला हुआ है। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर मरीज आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देसी जड़ी बूटियों से यहाँ पे इलाज होता है। और जो यहाँ पर जो आचार्य जी हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। कुछ सवाल उनसे हम रखेंगे उनके सामने। और यहाँ पर दिखाते हैं आपको जो सूर्य देव का जो यहाँ पर ये है परिक्रमा जो दी जाती है, आपको आपको दिखाते हैं अंदर से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये परिक्रमा दी जाती है यहाँ पे। और लोगों का बहुत ही यहाँ से कष्ट दूर होता है उनका परिक्रमा करने से भी। और आगे आइए, हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर काफी शनिवार और रविवार को 2 दिन ही यहाँ पर आचार्य जी बैठते हैं। और यहाँ पर बहुत यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। और ये अंदर अब आचार्य जी से आपको मिलाते हैं। अंदर चलते हैं आचार्य जी से मिलने के लिए। और ये देखिए तरह तरह की जड़ी बूटियां यहाँ पे, जैसे ये खैरेटी है, ये अलसी है, ये इलायची है, इंद्रसायन है, लौंग है, जटामासी है, गोखरू बड़ा है। तो काफी जड़ी बूटियों के द्वारा यहाँ पर इलाज किया जाता है। और बहुत ही शानदार सुचारू रूप से यहाँ पर इलाज होता है। ऊपर देखिए 100% शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि रस भस्म यहाँ मिलती है। इसमें पूरा लिखा हुआ आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी। और आपको अंदर दिखाते हैं, यहाँ देखिए सभी ये देखो काफी जड़ी बूटियां हैं, वो बिल्कुल शुद्ध जड़ी बूटियां हैं, बिल्कुल शुद्ध। और यहाँ पर अच्छा इलाज मिलता है लोगों को। और हम आपको अब रूबरू करवाते हैं जो आचार्य जी जो अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, पूछते हैं कुछ। नमस्कार आचार्य जी। आइए सर, बैठिए। आचार्य जी, हमने आपके बारे में और आपके धाम के बारे में बहुत अच्छे सुना है। तो उसके लिए हम खुद इंटरव्यू लेने के लिए आए थे आपका। तो क्या आप इंटरव्यू दे सकते हो आप इंटरव्यू वगैरह? एक तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप एक जो सामाजिक कार्य हम इसको कहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत लूट चलती है इस कार्य को लेकर के। आयुर्वेद के नाम पे किसी भी नाम से बड़ा ठगी होती है। तो आप हमारे ऊपर आपका ध्यान गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत नहीं धन्यवाद आचार्य करता जी, हूँ, सॉरी, मैं स्वागत करता हूँ। माफी चाहूंगा बीच में। हम्म। देखिए, ध्यान नहीं गया। हमने यहाँ पर जैसे काफी लोगों से सुना। मैं अभी यहाँ से रेवाड़ी से चल के आया हूँ। तो रेवाड़ी में काफी लोगों को सुना भाई, ऐसे ऐसे कोई सूर्य देव धाम यहाँ पर अभी बना है, कई कई वर्ष हो गए उनको। तो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है। और मैंने काफी वेद को भी देखा है, जो वैद वगैरह होते हैं। तो यानी कि जड़ी बूटी के नाम पे बहुत ही ये समझ लो लूट खसोट होती है। बिल्कुल। कि जड़ी बूटी का नाम लिया लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है क्या नहीं होता, देखो ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन उसके बारे में आप बताइए अपनी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज आपने सही कहा कि इस आयुर्वेद के नाम पे बड़ी ठगी होती है। और आपने देखा होगा, मेरे पास कभी आए होगे, दिन में इतनी भीड़ होती, इतना रस होता है। तो ये किस लिए है? मेरी लोग शक्ल देखने नहीं आते यहाँ पे। मेरा जो कर्म है ना, उसमें शुद्धता है। और उसी के आधार पर लोग मुझे पसंद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और आप जैसों की कृपा से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम होता है कि आप जड़ी बूटी में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप एक ट्राई देते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर कि आप मेरी 15 दिन दवा लेके देखो, 20 दिन लगा। लेकिन आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी महंगी होती हैं। जी जी। 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपये आपसे छीन लेते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या रेट होता है? यहाँ क्या लूट खसोट नहीं होती कि लोगों के साथ में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो मान के चलो कि अगर मैं कुछ जड़ी बूटी आपको लिखवा भी दूंगा कि आप ये डाल लेना, हमारी जड़ी बूटी के अंदर ये हमने डाल रखी हैं चीजें, तो आप वो भी डाल करके अगर खुद तैयार करोगे तो हमारे रेट से ज्यादा चले जाएंगे उसके।
अच्छा। वो इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्विंटलों के हिसाब से जड़ी बूटियां आती हैं होलसेल के रेट से, और आप किसी पंसारी से लेंगे तो आपको 4 गुना ज्यादा रेट तो वैसे ही मिलेगा हमसे। नहीं, ये बात तो हाँ, यहाँ ये बात तो सच है, रिटेल प्राइस से मिलेगी, वो हाँ, होलसेल से नहीं मिलेगी। तो हम आपको जो सेवा देते हैं ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिल सकती इतनी सस्ती। और सस्ती महंगी की बात नहीं है, कारगर। हम इलाज बीमारी का नहीं करते हैं, हम इलाज करते हैं बीमारी हो क्यों रही है, कारण क्या है उसका, उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और लोग बड़े खुश होते हैं मेरे से, और वो खुश इसलिए होते हैं कि हमें कामयाबी बहुत ज्यादा मिलती है, और यही कारण है कि लोग इतने आते हैं। आप जैसे लोग भी यहाँ पर आए तो बड़ी खुशी होती नहीं, है। ऐसा है स्वामी जी, मैं तो पहली बार आया हूँ, और मैं तो सुना है लोगों से, भाई ऐसे ऐसे कोई धाम है, तो मैं चल के देखते हैं अभी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, आपके जो यहाँ पर रख रखाव देखा, और आपके जो मैनेजमेंट यहाँ का देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि जो जड़ी बूटियां है, ये आप कहाँ से उपलब्ध करवाते हो आप? क्योंकि देखो, आप जैसे बता रहे बस शुद्ध जड़ी बूटियां, ये कहाँ से होती है? देखिए, हर जड़ी बूटी का अलग क्षेत्र होता है। जैसे आप गोखरू को लेके चलेंगे तो राजस्थान का गोखरू सबसे बेस्ट होता है। इसी प्रकार से जैसे और ऐसी औषधियां होती हैं जो ठंडे प्रांत में वो हमें मिलती हैं। तो जैसे कुछ जड़ी बूटियां होती हैं उत्तराखंड से हम लेकर के आते हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती है राजस्थान से भी लेकर के आते हैं, हिमाचल से भी लेके आते हैं, कुछ बर्फीले पहाड़ों से भी हम उस साइड से भी ले, जम्मू और कश्मीर की साइड से भी लेकर के आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी महत्वता होती है जड़ी बूटी की, हम वहीं से वो ले लेते हैं और अच्छा, वहीं से। इसमें स्वामी जी, मैं आपसे एक बात को सवाल करना चाहूंगा। तो इसमें असली और नकली का आप कैसे इसमें वो फर्क महसूस करते हो, भाई असली है जड़ी बूटी है या नकली है? इसके बारे में थोड़ा सा विचार बताओ। देखिए, जो वैद होता है ना, वो वैद जब कोई भी अपना कार्य करता है, कोई भी कार्य कोई करता है, उसको उस चीज की नॉलेज होती है। इसकी जड़ी बूटियों की जो पहचान होती है ना, ये किसी अच्छे वैद्य को ही होती है। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मेरे को तो काफी साल हुए काम करते हुए, हमें तो एक एक जड़ी बूटी के बारे में पहचान है। हम तो खुशबू से पहचान लेते हैं कि असली है नकली है। आजकल आपने एक देखा होगा सलाजीत के बारे में, जी। आप बहुत यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पे, कि वो जला करके सलाजीत को ऐसे करते हैं, जी, और उसमें एक धागा सा बनता है, और उसको वो बोलते हैं कि ये शुद्ध है। लेकिन वो 101% वो नकली होती है, वो जला हुआ गुड़ होता है, फूका हुआ जी, गुड़ होता है ना, वो गुड़ होता है। असली सलाजीत जो होती है वो कभी भी ऐसे लाल उसमें तागा नहीं बनेगा। उसकी 2-3 पहचान मैं बताता हूँ आपको। जी। एक तो जब उसको जलाओगे उसमें धुआं नहीं निकलेगा। दूसरा, अगर उसको जलाओगे तो उसकी गंधक जैसे हमारी गौ माता का जो गौमूत्र होता है ना, इस टाइप की स्मेल उसमें आपको आएगी। दूसरा, पानी में अगर वो डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगी। उसकी ये पहचान होती है असली सलाजीत की। असली सलाजीत वही होती है जो धागा छोड़ दिया, वो असली नहीं होती है। लेकिन लोगों में एक भ्रांति है कि जो धागा छोड़ती है वो असली होती है, वो गुड़ होता है, जला हुआ गुड़ होता है। तो ये थोड़ा सा, बहुत सारी जड़ी बूटियों की अपनी अपनी एक पहचान होती है, लेकिन ये चीजें बता नहीं सकते भी कुछ जड़ी बूटी क्या पहचान होती है, ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा ना। बाकी मैं छोटी छोटी आपको किसी आप पर्टिकुलर किसी जड़ी बूटी को लेके आते हो, आप पूछते हो मेरे से कि जी इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दो, अवश्य मैं दूंगा आपको। अच्छा स्वामी जी, जैसे हमने देखा है यहाँ पर लोगों से, जैसे हमने चर्चा भी की है, पूछा है उनसे, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आपके श्री आरोग्य धाम में यहाँ पे आते हैं, सूर्य देव। तो कितने लोग आपसे संतुष्ट हैं, इसके बारे में बताओगे थोड़ा, कितने लोग संतुष्ट होंगे आपके? देखिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो काफिला है ना, वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं गिनती करते कि हमारे कितने लोग ठीक हुए, हम ये गिनती करते हैं कि लोग हमारे पास कितने संख्या में आ रहे हैं। अगर हमारे पास संख्या बढ़ रही है मरीजों की, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपना कार्य जो सही दिशा में कर रहे हैं। और हमारी संख्या घट रही है तो इसका मतलब है लोगों को फायदा हम नहीं दे पा रहे, हम नहीं दे पा रहे। तो और वैसे भी आप ये पूछना सवाल किया आपने, तो उसकी बात बताऊंगा आपको। मेरे को 17 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, और हजारों में नहीं, मैं तो लाखों में कह सकता हूँ कि लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को मेरे से जो है ना काफी
फायदा हुआ है, लोग मेरे से ठीक हुए हैं। देखिए मेरे से तो क्या ठीक हुए हैं, तो परमात्मा की इच्छा होती है। हम तो कौन होते हैं किसी को ठीक करने वाले? हम तो एक कोशिश करते हैं, जी ठीक है। और वो कहते हैं कि परमात्मा खुद आके कोई वो नहीं करते, वो किसी के थ्रू करवाते हैं वो, ठीक है। जी तो हम तो एक जरिया है। कोई ठीक होता है, यहाँ पे 12 साल का एक पेशेंट ठीक हुआ पैरालाइज का, मेडिकल साइंस तो कहती है 3-6 महीने के बाद कोई इलाज नहीं है। अब वो मेरे से ठीक हुआ, तो मैं कभी उसका श्रेय नहीं लेता हूँ कि मैंने ठीक किया। मैं तो ये कहता हूँ ये परमात्मा की इच्छा थी, ठीक करना उन्हीं का काम था। मैंने तो बस उनकी कृपा थी कि वे कार्य मेरे हाथ से करवाए उन्होंने, बस इतना ही है मेरे हाथ में। बाकी आप कभी आओ तो, जैसे आज तो छुट्टी के दिन आए हो आप, कुदरती मिल गए आपको, वैसे ही मुझे आगे निकलना था इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आ तो गया अपने हूँ। दर्शकों को भी एक बार बताओगे कब कब यहाँ पर आप देखिए जैसे सेवा देते हो, और अपना फोन नंबर जो भी है आपका वो भी आप बताओगे। देखिए हम केवल शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी सेवा में रहते हैं। और लगभग संडे के दिन तो शाम तक आप, काफी दवाई कम हो जाती है हमारे पास, तो संडे को भी आओ तो थोड़ी जल्दी करके आओ। जी और ये रेवाड़ी के पास कुंड पड़ता है, कुंड 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। कुंड कुंड के अंदर श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम पे है। और हमारे नंबर है 90 50 55 22 और 44। इस पे आप संपर्क कर सकते हो, बगैर संपर्क भी आ सकते हो। शनिवार इतवार के दिन आपकी पूरी तरह से सेवा की जाएगी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात एक है, यहाँ पे कोई लूट खसूट नहीं है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगा। जैसे कोई दूर से मरीज आते हैं बेचारे, जैसे लगा लीजिए आप कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उनकी कोई रहने की कोई व्यवस्था, खाने पीने की, ऐसा कुछ है यहाँ पे? देखिए शनिवार को अगर कोई लेट आता है तो यहाँ पे कुछ मेरे सेवक रहते हैं, व्यवस्था कर देते हैं यहाँ रुकने की। बाकी रविवार के दिन मैं निकल जाता हूँ, फिर एक चौकीदार तो यहाँ पे रहता है, लेकिन व्यवस्था फिर नहीं बन पाती है। तो अगर कोई दूर से शनिवार को आया तो उसकी व्यवस्था रात को आता है तो कर देते हैं। बाकी अन्य दिन कोई आता है तो फिर यहाँ मिलते रहे, कोई कोई नहीं मिलता है। अब भी मैं जैसे आ गया, मेरे को कोई छोटा सा कार्य था कि मुझे निकलना था कहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा धाम में भी होकर के निकलते हैं, और आप आ गए। ये भी कुदरती की बात होती है, ठीक है। बाकी ये किसी को आना हो तो शनिवार इतवार के दिन 9 से 4 के बीच में ही आए तो वो तो सही हम रहेगा। हमारे दर्शकों को कुछ आप कहना चाहोगे? देखिए यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको कोई हॉस्पिटल या कोई बिजनेस करता हुआ कोई धंधे के लिए कोई कार्य आपको करने यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ केवल सेवा भाव से काम मिलेगा आपको। और जैसी भी सेवा हमसे होगी वो हम करेंगे आपकी। और किसी प्रकार की कोई छल कपट झूठ साच ऐसी कोई कार्य मैं करता नहीं हूँ यहाँ पे। आपको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, और आपको लगे कि भाई वैद्य जी हमारे लिए ठीक बात कर रहे हैं, ठीक दवा इनकी लगती है, तो आप बिल्कुल लीजिए। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मेरी फीस तो होती नहीं है, खाली दवा के पैसे होते हैं, जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। देखिए, आज हमने आपको रूबरू करवाया जो स्वामी जी मनोदेव जी, आपके जो आरोग्य धाम के जो संचालक हैं, जो सेवा भाव से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने हमें समय दिया, बहुत कीमती समय निकाल के अपना। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।